हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 9 क्लास का, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अब हम जब भी बात करेंगे तो हम सबसे पहले नंबर लाइन की ज़रूर बात करेंगे। तो मैं पहले नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये हमारी नंबर लाइन होगी, ठीक है। दिस विल बी अ नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर जो भी ये नंबर्स आएंगे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसके 0 के जो राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स है वो कहलाते हैं हमारे, वेट गाइस, ओके, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। और इस साइड में जो आएंगे वो नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जैसे 1 आ गया, यहाँ पर -1, और ऐसे ही -2 इन्फिनिटी तक जो चलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक जो जाने वाला है नंबर लाइन की तरफ। हम अभी बात करेंगे, जैसे राइट हैंड साइड्स के नंबर की बात करते हैं तो जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं आप बताइए? हाँ, बिल्कुल करेक्ट, नेचुरल नंबर्स। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिनको डिनोट किया जाता है n से, राइट। उसके बाद जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बताइए आप। होल नंबर्स, बिल्कुल सही है, होल नंबर्स बोलते हैं उन नंबर्स को। अब उन नंबर्स को अब अगर हम हिंदी में जानने का प्रयास करें तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, और होल नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो आप ये दोनों शब्द याद रखेंगे, और आगे मैं इंग्लिश वर्ड टर्म्स ही यूज़ करूँगा, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको, जैसे कॉलेज में जाएंगे तो आपको अगर मैथ्स सब्जेक्ट लेना है तो आपको वहाँ पर इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं होती है। फिर उस हिसाब से आपको टर्म्स याद करनी पड़ेगी अभी से, ताकि आप फ्यूचर में आपको इतना परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब हम बात कर, जैसे होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W, ओके। तो फिलहाल हम नंबर सिस्टम, नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स तो हो गए। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अब हम इंटीजर्स को किस से डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो अब हम आगे की स्लाइड में ये देखेंगे कि बेसिकली ये सब नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है और इंटीजर्स है, और भी नंबर्स है, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड मैनी मोर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा। रियल नंबर्स, बेसिकली इन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन की। रियल नंबर्स को पर्टिकुलरली अभी तक हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। व्हाट आर दे? दे आर रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। इसको थोड़ा ड्राइंग का आप देख लीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से ये जो पेन है उसका मूवमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा अच्छे से इसको करने की, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं वैसे परिमेय संख्या, और इररेशनल नंबर्स को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स, मतलब कि जो वो नंबर, द नंबर्स जिनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? नॉट डिवाइड, एक्चुअली इट इज, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P बाय Q के फॉर्म में, और जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स। तो P बाय Q के फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और
जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली हम उन चीज़ों को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो फर्दर हम रेशनल नंबर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। तो चलिए फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब कोई रेशनल नंबर है तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पी बाई दैट इज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। और फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हम फ्रैक्शंस को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो मैं यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है फ्रैक्शंस और पार्ट्स में डिवाइड। उनका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आप इनको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स को हम वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पर जो जीरो है वो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो इस हिसाब से अब हम इनको तीन पार्ट्स में हमको इंटीजर्स में डिवाइड करना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए, कि ये है तीन पार्ट्स में हमने ये डिवाइड कर दिया। अगर वैसे आप इंटीजर्स को और भी डिवाइड करना चाहते हो तो उस प्रकार भी डिवाइड कर सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर को फर्दर क्लासीफाई हम करेंगे तो वो जीरो और नेचुरल नंबर में आ जाएगा। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है क्लासिफिकेशन की बात। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स वगैरह का हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज देखने वाले हैं रेशनल नंबर। और फिलहाल हम रेशनल नंबर की एक्सरसाइज है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे हम। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जब भी क्लास देखें तब आप अपने पास बुक जरूर रखें, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं वो आपको उन चीज़ों को भी आपको मेमोरी के अंदर रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। और बुक्स के अंदर कोई एक्टिविटीज़ दी हुई होती है वो भी आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड को खोलने का काम करती है। मतलब आपका इमेजिनेशन बढ़ाएगा वो चीज़, आपका क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी लेवल का मेरा मतलब है यहाँ पर कि आप अगर आपको जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है उसके अंदर आगे की एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज में है कि हमको इर्रेशनल नंबर्स को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो उसका जो प्रोसेस है उसको आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं और वो मैं एक्टिविटी आपको करने को दूंगा भी। तो ये चीज़ सारी आपको ध्यान रखनी है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, इसी वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं हम। और धन्यवाद। और आप अगली क्लास में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके गाइस, सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सहयोग देंगे और हम एक साथ में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आपके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहकर सुनाना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। रखता है हुनर तो हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। धन्यवाद दोस्तों।